क्या देख रहे हैं? आपसे अच्छी चला रही हूँ। हाँ, अच्छा तो चला रही है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छी गाड़ी उसके लिए तो थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बॉस। अक्षरा, ये सेकंड और थर्ड गियर में तो आपने गाड़ी बहुत चला ली, अब आप चौथा गियर डालिए। डालिए चौथा गियर। चलिए, जूम। थोड़ा संभल के, हाँ, थोड़ा स्पीड कंट्रोल में रखिए। गुड। अब क्या करें? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। सब बता दीजो। जी जी रुकिए, आप पुलिस को मत बुलाइए। काहे? गायत्री जी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। उदयपुर से बाहर जाने से पहले उन लोगों को पुलिस पकड़ लेगी। जी लेकिन मुन्ना। क्या हुआ मुन्ना को? मुन्ना अपने कमरे में नहीं है। माँ बाथरूम में होंगे। जी अक्षरा भी नहीं है। दत्ता जी, मुन्ना और बहू दोनों ही कमरे में नहीं है। ती रात गए, दोनों अपने कमरे में ना है, कटे गए होंगे। चलिए, गुड। अब आप पार्किंग करेंगे। पार्किंग? हाँ, पार्किंग। वो राइट में गाड़ी देख रही है, उसके पीछे पार्क कीजिए। नहीं नैतिक, मुझसे नहीं होगा, मैं गाड़ी पार्क नहीं कर पाऊंगी। बाबा हो जाएगा, मैं हूं ना साथ में। नैतिक, राइट लीजिए। यहाँ से। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, पार्किंग कीजिए। अरे अरे बाप रे, अक्षरा, ओह नो, आप ठीक तो हैं? अरे इनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी को तो लगी है ना। बैंड बजा कर रख दी आप लोगों ने मेरी गाड़ी की। कितना बड़ा डेंट हुआ है। सॉरी, वो गलती से गाड़ी लगी है। आई एम रियली सॉरी। लाइसेंस है? जी है। आपका नहीं, मैडम का। जी वो गाड़ी चलाना सीख रही है। लर्निंग लाइसेंस तो होगा। हाँ, वो एक्चुअली आज से ही चलाना सीख रही है। आई एम सॉरी। सॉरी भाई साहब, वो सॉरी बोलने से मैडम मेरी गाड़ी का डेंट नहीं ठीक होने वाला। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, अब भी के अब भी। देखिए, जो भी होगा हम दे देंगे। आइए, मैं देखता हूँ। अरे ये तो बस थोड़ा सा पेंट ही निकला है। मतलब तो इसको ठीक कराने के पैसे नहीं लगेंगे क्या? ये लीजिए। ये क्या है? जी 1000 रुपए में रिपेयर हो जाएगा। मेरी गाड़ी ठीक नहीं होगी, पैसे और लूंगा मैं। दे दीजिए ना। चलिए, हमें घर भी चलना है। पूरे 10,000 रुपए चाहिए मुझे। क्या 10,000 रुपए? जरा सोच समझ के बोलिए भाई साहब, लगता है जो पैसे दिए वो भी ज्यादा दे दिए। चलिए अक्षरा। मैडम जी बिना लर्निंग लाइसेंस के गाड़ी चला रही थी, पुलिस को खबर करूं? ये क्या कह रहे हैं आप? पैसे दे दिए ना आपको। इतने से काम नहीं चलने वाला मेरा, और चाहिए पैसे। क्या हुआ? लगता है जल्दी में मैंने पर्स घर में छोड़ दिया। अब क्या होगा? अरे बहाने नहीं, पैसे दो मुझे। अरे गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों गाड़ी लेकर निकलते हो? लोगों का नुकसान करने के लिए। मैडम देखिए, आपको आपके पैसे कल मिल जाएंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे मैडम, कल किसने देखा है? देखिए, अगर आपने सिंघानिया परिवार का नाम सुना होता ना, तो आप ऐसा नहीं कहते।
आपको कल आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। अब टेंट के बाद मुझे इसको पेंट भी करवाना पड़ेगा। इतना थोड़ी ना होता है, ये तो सरासर लूट है। अब भाई साहब पैसे नहीं देने हैं तो फिर चलिए पुलिस में। नैतिक, देखिए हम आपको कल आपके पूरे पैसे दे देंगे। ठीक है, आप अपना नंबर दो, कल आकर पैसे लेता हूँ। 9324। कल आकर पूरे पैसे लूंगा। इतनी रात के दोनों अपने कमरे में ना है, बैठे गए होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं फोन करता हूँ। हाँ, पूछो तो जरा। जी क्या हुआ? पता नहीं, मुन्ना फोन नहीं उठा रहा है, बेल तो बज रही है। बाबूजी, भाभी का नंबर लगाइए। बहू का फोन बंद है। बैठे गए होंगे। इस तरह बिना बताए जाते तो नहीं है। सब ठीक होगा ना भाभी माँ? बैठे क्यों था मुन्ना? जी वो हम थोड़ा बाहर। इतनी रात को? वो भी बेटा बिना किसी को बताए? हमें तो लगा चोर गाड़ी लेकर चले गए। कहाँ गए थे? हम बस थोड़ा ड्राइव पर। जहाँ भी गए थे मुन्ना, बताकर तो जाना चाहिए था ना। सॉरी दत्ताजी। सॉरी, हमें लगा कि हम जल्दी आ जाएंगे। इस घर का कोई भी इतनी रात को बाहर न घूमे है, आगे से बता के जाना। जी दत्ताजी। चलो अंदर चलो, सबकी नींद उड़ा के रखती है। ये बच्चे भी ना। तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? हमने सोचा कि हम लोग जल्दी लौट आएंगे। ना, बिना बताए कैसे जा सकते हो? क्या हम लोग परेशान नहीं होंगे? सॉरी बाबूजी। ठीक है, आइंदा ध्यान रहे। चलो बेटा, आओ बेटा। चल। नंदनी की माँ, दफ्तर जानो है, मीटिंग है। आपको याद तो है ना, जमाई साहब और उनके घर वाले भोजन पे आ रहे हैं। हाँ हाँ पता है, नंदनी आ रही है ना, कैसे भूल सकूं। और भाभी माँ, आपकी तैयारियां तो इतनी जोर शोर से हो रही है, एक हम ही नहीं, अब तो पड़ोसी भी जान चुके हैं कि नंदिनी बिटिया आने वाली है। 1 घंटे की ही मीटिंग है, वहां के बाद घर ही आऊंगा, चिंता मत कीजिए। दफ्तर जानो है, मुन्ना ने भेज जल्दी। रात भर सोने की बजाय हवा खाने जो घूमेगा, सवेरे दफ्तर के वास्ते देर तो होएगी ना।
जल्दी भेजवाने। माँ, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। भाभी ना, मावे की बर्फी में इलायची डालूं या गुलाब जल? छोटे दुल्हन गुलाब जल डालते हैं। चल। जी। नैतिक, मुझे लगता है हमें घर में सबको बता देना चाहिए। हम दोनों दिन कार ले गए और दोनों दिन कुछ ना कुछ हो गया। पहले दिन नंबर प्लेट खो गई और दूसरे दिन एक्सीडेंट। और वैसे भी मेरी गाड़ी सीखने वाली बात घर में सबको पता होनी चाहिए ना। मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अशरा बेकार में ही परेशान हो रही है। और वैसे भी ये नंबर प्लेट हमने नहीं खोई है। फिर जो भी है नैतिक, अब मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं सीखनी। क्यों? नैतिक, वो आदमी जिसकी कार में डेंट पड़ गया था, अगर उसने घर में कुछ बोल दिया तो? नहीं बोलेगा। वैसे भी मैंने उसे अपना नंबर दिया है, घर का नहीं। लेकिन अगर उसने कुछ और कर दिया तो? वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा ड्रामा वो पैसों के लिए कर रहा है, जो उसे आज मिल ही जाएंगे। वो तो मैं उसे ये पैसे भी नहीं देता। आप थी, इसी का फायदा उठाकर वो एक मामूली से स्क्रैच के लिए 10,000 रुपए मांग रहा है। आप क्या कर सकते हैं? गलती तो मेरी ही थी ना। मैं दे दूंगा। अभी मेरी मीटिंग है, उसके बाद। ओके? अक्षरा के लिए दही वड़े बना रही हो ना बड़ी बहू? जी माँ, आज तो जरूर बनाऊंगी। दही वड़ों की खुशबू से अक्षरा रसोई में दौड़ी चली आती थी। और एक कटोरी तो रसोई में खड़े खड़े खा जाती थी। और छोटी माँ के हाथ की चटनी तो उन्हें चाहिए ही होती थी साथ में। हाँ। मैं आती हूँ। ये क्या अंशु, इतना होमवर्क है, तूने मुझे बताया नहीं। देख तो। छोटी बहू, अंशु को बाद में पढ़ा लेना। पहले रसोई में जाकर बड़ी बहू की मदद कर दो। अकेले ही सब कुछ कर रही है। जी माँ, मैं अभी जाती। तू जल्दी से होमवर्क कर। सावधान, सब लोग रास्ता दें। मिसेस वर्षा माहेश्वरी कॉलेज के लिए विदा ले रही हैं। आशीर्वाद दीजिए। धनिया, जल्दी से दही चीनी लेकर आ। जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। सरस्वती माँ की विशेष कृपा रहे। बाप, बस बेटा, बस चुप मत। खुश रह और हाँ, ध्यान रखना। तुम्हें इतने अच्छे अंक मिले कि महेश्वरी खानदान का नाम और रोशन हो जाए। माँ, आज अक्षरा के ससुराल से सब लोग आने वाले हैं और मैं आज ही जा रही हूँ। घर में इतना सारा काम है और मैं, माँ, मुझे रुक जाना चाहिए। पगली, वो सब तो दोपहर को आ रहे हैं ना, तब तक तो तू वापस आ जाएगी। जा। और क्या, तू क्यों चिंता करती है? हम सब हैं ना, मिलकर बना लेंगे। वैसे भी छोटी बहू, बड़ी बहू की लाडली अक्षरा आ रही है। मन में 10 चीजें सोची होंगी मिलकर बनाने के लिए। अब छोटी माँ, आप चटनी बनाएंगी ना? हाँ, मैं बना दूंगी। आराम से जाओ। हाँ चलो, जल्दी चलो। हाँ, नानी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई, आज उसका पहला दिन है। सबका दिल से दिया हुआ आशीर्वाद वर्षा को हमेशा जीवन में आगे रखेगा। ठीक है, खुश रहो। नानी, लगे हाथ तो मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। अरे थारे लिए तो सदा मेरे पास आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। जा, खुश रह। चलो वर्षा,
पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए, नहीं? माँ, मैं अक्षरा को फोन करके पूछ लेती हूँ सब कितने बजे तक आएंगे। बड़ी बहू, पहले सारी तैयारी तो पूरी कर लो। और क्या विशंबर से पूछ लिया कि वो दफ्तर से कब तक लौटेंगे? नहीं माँ, अभी तो नहीं पूछा है। ऐसा करती हूँ, पहले शौर्य के बाबूजी से पूछ लेती हूँ। छोटी बहू, तुम रसोई का काम देख लो। जी माँ। नंदिनी, ये क्या है? आप दिवाली पे घर गई थी, आपने वापस नहीं किया? वो मोहित रामलीला के चक्कर में रह गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आज आप घर जा रही है ना, तो याद से लौटा दीजिएगा। वो क्या है ना, ये महंगी चीजें जितनी जल्दी वापस कर दी जाए उतना ही अच्छा है। अरे मोहित। माँ? जी माँ? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? बस माँ निकल ही रहा हूँ। तो आप लोग भी समय से आ जाइएगा, मैं भी ऑफिस से सीधा आ जाऊंगा। ये क्या है? माँ ने दिया है शादी में पहनने के लिए। ये तो समधन जी ने बहुत अच्छा किया जो समझकर ये हार पहनने को दे दिया। लोग तुम्हें इतने भारी गहनों में देखेंगे तो कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। लेकिन माँ, मोहित। अब मोहित को दुनियादारी के बारे में क्या मालूम। मैं कह रही हूँ ना कि शादी में तुम ये जरूर पहनना। मेरे ख्याल से अब तक तो पैसे दे दिए होंगे उन्होंने। तकियों के गिलाफ बदल देना बेटा, और बाद में वो टेबल भी सजा देना। हाँ छोटी दुल्हन, बताओ तो उन्हें देने के लिए मेवा और मिठाई ठीक रहेगी ना? जी भाभी माँ। हाँ भाभी माँ, मैंने नंदिनी दीदी और आंटी जी के लिए साड़ियाँ भी निकाल के रखी हैं, वो भी साथ में दे देंगे। दे दे बेटा, मैं जरा देखती हूँ। मैं देखती हूँ। हेलो जी, कौन? आपका मतलब नैतिक? हाँ जी, रात को मिले थे, कहाँ? माफी चाहती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रात को आप... माँ लाइए, मैं बात करती हूँ। नैतिक ने कहा था कि कोई फोन आने वाला है, मैं देखती हूँ। हेलो? मैं कह रहा हूँ कल रात को मेरी गाड़ी का जो नुकसान किया उसका पैसा कब देंगे आप लोग? जी हाँ, क्यों नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो आपसे खुद बात करेंगे। अभी तक तो कोई फोन नहीं आया उनका, और ना ही उन्होंने पैसे दिए। आधा दिन निकल गया है, उनको फोन मिलाता हूँ तो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए मुझे घर पर फोन करना पड़ा। छोटी दुल्हन, जरा ये सामान भी देख ले, आजा। जी देखिए, आपको घर पे फोन नहीं करना चाहिए था। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप प्लीज घर पे फोन मत कीजिएगा। देखिए, अगर मेरे पैसे जल्दी से जल्दी नहीं मिले तो मैं घर पे आके पैसे ले लूंगा। सिंगानिया का पूरा पता ठिकाना मालूम है मुझे। देखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हस्बैंड अभी मीटिंग में है, इसीलिए देर हो गई। मैं अभी उनसे फोन पर बात करती हूँ। आप प्लीज थोड़ी शांति रखिए। आप जो भी करो, लेकिन मेरा पैसा जल्दी से जल्दी दो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।